Hello, everybody. Welcome all of you. So today is the sixth class of our 7 days Reiki level 1 and 2. तो आज सिक्स्थ क्लास है जिसका सभी को इंतजार था। अट्यूनमेंट डे है, सो हम लोग शुरू से ही वेट कर रहे थे कब होगा अट्यूनमेंट। लेवल 1 लेवल 2 का अट्यूनमेंट हमारा होना है। सो टुडे इज द डे। यस, वी विल बी हैविंग आवर अट्यूनमेंट। तो अट्यूनमेंट के लिए there are two important rules that you have to follow। ठीक है, लास्ट टाइम भी जिन्होंने ये दो रूल फॉलो करे थे उन सबके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए गए थे। सो अट्यूनमेंट रिसीव करने के एंड सर्टिफिकेट रिसीव करने के देयर आर टू रूल्स। नंबर वन इज आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। ठीक है, कैमरा आपका थ्रू आउट अट्यूनमेंट ऑन होना चाहिए। हम अट्यूनमेंट के बीच में स्नैपशॉट क्लिक कर लेंगे सो दैट आपके कैमरास जिन जिन के ऑन है उन्हीं को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। सेकेंड कंडीशन, आपको चैट कॉलम में अपनी डिटेल्स शेयर करनी है। डिटेल्स क्या शेयर करनी है? दैट इज योर नेम। नेम आपका पूरा होना चाहिए। ठीक है, जैसे संदीप सर है तो हम सिर्फ संदीप वर्ड नहीं लिखेंगे, संदीप शर्मा पूरा नाम होना चाहिए। उसके नीचे आपकी एज, लाइक आई एम 29, सो आई विल राइट प्राची अग्रवाल 29। एंड आपकी करंट लोकेशन, जैसे अगर आप रहते दिल्ली में है लेकिन करंटली बैंगलोर में रहते हैं, सो यू हैव टू राइट बैंगलोर। आप अभी कहाँ से अट्यूनमेंट ले रहे हैं? ठीक है, सो थ्री थिंग्स, योर नेम, योर एज एंड योर लोकेशन। सो जैसे कि मैं लिखूंगी प्राची अग्रवाल 29 दिल्ली। ठीक है, इस तरह से आपको ये डिटेल्स लिखनी है। यू हैव टू मेंशन इट इन द चैट कॉलम। यू कैन स्टार्ट मेंशनिंग इट, या फिर जब अट्यूनमेंट सर शुरू करेंगे, सर बोलेंगे तब आप लिख सकते हैं। एक बार गाइडलाइंस हम रिपीट भी कर देंगे। So you have to write all these three details and you have to be there on the camera। दोनों में से कोई एक चीज पूरी करी है, there will be no certificates, there will be no valid attunement। कैमरा भी होना जरूरी है। ठीक है, सभी को क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके, सो कोई और भी गाइडलाइंस रहेंगी सो वो सारे सर आपको भी एक्सप्लेन कर देंगे। वी आर स्टार्टिंग विद टुडेज क्लास। यस, ओके, ग्रेट, सभी के डिटेल्स आने लग गए हैं। यस, सो प्लीज अपनी डिटेल्स प्रॉपर्ली मेंशन कीजिएगा, योर फुल नेम, योर एज एंड योर लोकेशन, एंड अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। सो ओके, ग्रेट, वी विल नोट दिस डाउन एंड वी ऑलरेडी हैव 83 पार्टिसिपेंट्स। ओके, सजेस्ट, चलिए तो फिर क्लास शुरू करते हैं। संदीप सर आप क्लास शुरू करें। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए फटाफट से। एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए अट्यूनमेंट की पूरी प्रिपरेशन कर रहा था। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले ही अपने घर पे पहुंचा, क्योंकि आज मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आई हैव टू बी एटलीस्ट 30 मिनट्स अर्ली। तो बस उसी प्रोसेस में हूँ। सी, दिख रहा है सभी को? दिस इज द क्रिस्टल पेंसिल जिससे आपके अट्यूनमेंट में यूज भी किया जाता है, एंड इससे रूम भी क्लीन होता है। तो दैट्स वाई मैंने आप सभी को बोला कि आप सभी लोग चोकुरे का यूज करके एक बार अपने रूम को क्लीन कर लो, ठीक है? ये सभी लोगों की डिटेल्स आ रही है, दैट इज वंडरफुल। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। जितने भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार सभी आ जाते हैं फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 90 के आसपास मैम आ चुके हैं। तो सब ज्वाइन कर ले, फिर मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा। ये जो नाम और एज वाली डिटेल है, उसके अलावा अ, जो हमारा एक रूल है जहां पे आपको कैमराज ऑन रखने हैं, ठीक है? अगर किसी का कैमरा ऑफ रहता है, क्योंकि इस प्रोसेस में कैमरा ऑफ करने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है? सबके चेहरे यहाँ पे स्क्रीन पे ऑन रहने चाहिए, ठीक है? कोई ऑफ नहीं करेगा। हाँ, आप 4 से 5 मिनट ले लीजिए, बट सभी को ऑन करना है, ठीक है? श्योर श्योर, अश्विनी जी, शीतल जी। हाँ, टेक योर कपल ऑफ मिनट्स।
कैन आई रिपीट द प्रोसेस? विमला जी, बट आपका सर्टिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो आप बैठ सकते हो, ठीक है। वैसे तो आपको नीड नहीं है, क्योंकि जस्ट अभी आपने रिसेंटली अपना अट्यूनमेंट कंप्लीट किया है, सो यू कैन सिट एंड मेडिटेट। आई एम न्यू मेंबर, कैन आई गेट द अट्यूनमेंट नाउ? मनीष जी, अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं ली है तो फिर आप कैसे अच्छे से रिसीव कर पाओगे, मुझे आप ये बताओ। बिकॉज मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूँ, हम लोगों ने, टीम ने पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि जब तक आप अट्यूनमेंट में आओगे तब तक आपको आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल जला सकते हैं कविता जी, बिल्कुल जला सकते हैं। कैंडल जला सकते हैं, दिया जला सकते हैं, ठीक है। एंड आपको इस तरीके से बैठना है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जस्ट सिट कंफर्टेबल। यू हैव यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल while sitting, while taking the attunement. I always mention that don't wear tight clothes during the attunement process. I have joined new but already Reiki master, but now practice from last few years. Is it okay? Yes, वीना जी। वीना जी, ये हमारे बैच वाले वीना जी हैं? Just give me a confirmation. There's Veena Hegde, I guess. भामिनी प्रभाकर। ओके, नो वरीज। या यू कैन टेक। ठीक है, जिन भी लोगों ने पहले रेकी किया है वो चाहते हैं कि इसमें हमें लग रहा है कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है और एक नई शुरुआत दोबारा से हम कर सकते हैं, डेफिनेटली कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है। क्या होता है कि बहुत सालों पहले उन्होंने रेकी सीखा था। एक दो स्टूडेंट्स तो हमारे ऐसे हैं जिन्होंने 1991 जब रेकी इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में तब ही सीख लिया था, बट प्रैक्टिस छूट गई थी, मिस आउट हो गई थी। तो अब उनको यहाँ से एक फीलिंग आई, एक कनेक्शन फील हुआ कि हमें वो दोबारा से ये जर्नी शुरू करनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप लोग कर सकते हो। बस 2 सीट्स और बची है आप लोगों की, एंड जूम लिंक विल बी टोटली फुल। वीना जी 1992, यस, देख लो, ठीक है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सो डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। आप कोई भी लीव मत करना प्लीज, ठीक है। क्योंकि अगर अब आपने लीव कर दिया और 2 जन एक्स्ट्रा आ गए, फिर आपको जूम पे एंट्री नहीं मिलेगी, बिकॉज हमने सीट्स 100 की ही रखी है मैक्सिमम। लास्ट वन मोर सीट, इसके बाद आपका जूम लिंक फुल हो जाएगा। देखते हैं वो कौन लास्ट पार्टिसिपेंट है जो व्हाट वी हैव टू राइट नाउ। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। हाँ, चैट के अंदर ये लिखना है, आपकी आपका पूरा नाम जो आपको सर्टिफिकेट के अंदर चाहिए, एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ, लाइक कितने साल के आप हो, 24, 30, 35 ऐसे मेंशन करना है। और अपनी जगह। एंड यस, प्लीज मेक श्योर कि आपका नेम जो आपके चैट में लिखा है आपने और जो आपके वीडियो पे है वो सेम रहे। जैसे कि अगर आपका यहाँ पे फुल नेम नहीं है दैट्स ओके, बट मान लीजिए आपने आईफोन के नाम से ज्वाइन किया है और आपने चैट में अपना फुल नेम लिखा है, तो अपने नाम को रीनेम कर लीजिए। जैसे यहाँ पे पीएस नाम से है, मैम आपका कैमरा ऑन है, पीएस नाम से है। मैं आपको अनम्यूट करती हूँ, आप अपना नाम बताइए, मैं रीनेम कर दूंगी। प्लीज अपना नाम बताइए, मैंने आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया है। हाँ मैम, मेरा नाम प्रभा है, प्रभा। प्रभा, ओके मैम। ठीक है, तो एक बार सबके चेक कर लेते हैं नाम, फिर उसके बाद ही अट्यूनमेंट शुरू करेंगे सर। बस एक मिनट और दीजिएगा। जिनके कैमराज ऑन है मैं सिर्फ उन्हीं का चेक कर रही हूँ, तो बाकी जिनके कैमरा ऑफ है उनका नहीं चेक कर रहे। यस, और जो ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ी देर के लिए जब सब अट्यूनमेंट नहीं चालू कर देते हम तब तक ऑन रखेंगे फिर ऑफ कर देंगे, तो ऐसा मत करना। ये आप अपने आप से डिसऑनेस्ट हो जाओगे फिर। हमने 5 रेकी प्रिंसिपल्स में से एक पढ़ा था, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, ठीक है। मुझे कुछ इसमें नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं आपका नुकसान करवा देगा, ठीक है। क्योंकि
जिनके भी कैमराज ऑन है, सबकॉन्शियसली मेरे पास उनकी इमेजेस जाएगी, ठीक है, एंड अट्यूनमेंट और भी फ्लॉलेसली आपको फील होगा। Sir, so right now we have total 100 participants and out of 100, 75 cameras are on. So 75 cameras में से सबके मैंने check कर लिए हैं their names and they are on the chat column as well. So let us start. ओके ओके ओके, ठीक है। मैम माय नेम इज डिफरेंट ऑन जूम बिकॉज इट वाज सेव्ड, ये हो गया। आई लर्नड इन 1996। वाओ, जितने भी लोग पहले से सीख रखे हैं और दोबारा सीखने आ रहे हैं, उन लोगों से भी इंस्पिरेशन एक लेनी चाहिए हमें, ठीक है, कि जो ऑलरेडी मास्टर्स हैं या फिर उन्होंने सीख रखा है कहीं ना कहीं, वो दोबारा अपनी इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं। सर वाई एज इज इम्पोर्टेंट, दीप्ति जी, बस एक डिटेल, एक हमारे पास आपका डेटा होगा तो सर्टिफिकेट्स में भी इजी रहेगा हमारे लिए, ठीक है, एक रिकॉर्ड होना चाहिए ना। क्या पता कोई अंडर 18 आ जाए, ठीक है, कोई नाबालिग आ जाए जूम के अंदर कि सर मुझे अट्यूनमेंट चाहिए, बट एनीवेज उसका कोई इशू नहीं है, अंडर 18 भी आ सकते हैं, बट उसमें उनके पेरेंट्स की भी हमें सहमति चाहिए होती है कहीं ना कहीं। ओके, मैं देख लेता हूँ और किसी का डाउट तो नहीं है, डिटेल्स तो अच्छी है, चलो आप लोग भेज रहे हो। सर क्रिस्टल रख सकते हैं? हाँ रख सकते हो शीतल जी, इट विल एनहांस योर एनर्जी। मेरे कैमरा में कुछ इशू है, आई एम अनेबल टू ऑन कैमरा इन द जूम। सलोनी जी, अब अगर आप लेफ्ट आउट हो जाओगे तो फिर दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो ठीक है ट्राई करो अगर हो जा रहा है तो। बाकी सलोनी जी, अगर आपका कैमरा ऑन नहीं हो पाया है और कहीं ना लाइक टीम ने कहीं ना कहीं आपको मिस कर दिया हो, तो आप अपनी पिक्चर पर्सनल नंबर पे सेंड कर सकते हो, नो वरीज। कोल्ड कफ है, डिस्टर्ब तो नहीं होगा आपको, नहीं होगा जिग्ना जी, डोंट वरी, ठीक है, गुरु की टेंशन आप मत लो। ऑन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। सर कौन सी एज के सीख सकते हैं? बिल्कुल सीखने आते हैं, 10-10 साल के रेकी सीखते हैं, पता है आपको, इन ट्यूशन प्रोग्राम्स, रेकी सीखते हैं सीखते हैं। आजकल तो एज लिमिट, एज इज जस्ट अ नंबर, बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं आजकल के, बट ऐसा है कि उनको हम सीधा ग्रैंड मास्टर नहीं बना सकते, लाइक उनको हम बेसिक लेवल सिखा सकते हैं। हो गया सभी का। अपने स्पेक्स उतार देना शुरू करने से, लाइक जैसे हम शुरू करेंगे, ठीक है। आज जिनकी शक्लें नहीं दिख रही थी, वो जबरदस्ती भी अपनी शक्लें ऑन कर रखे हैं, एकदम सामने आ रखे हैं अपने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चेहरे लेके। तो आज मैं एक एक को देखूंगा, ठीक है, ये जो पिछले 6 दिन से 5 दिन से अपने कैमरास को ऑफ कर रखे थे। यस, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। तो आज आप लोगों का अट्यूनमेंट होने वाला है, एंड एवरीबॉडी बेस्ट ऑफ लक। और मतलब मैं क्या बोलूं, यही कह सकता हूं यहाँ पे कि इट्स ग्रेट कि आप यहाँ तक पहुंचे, ठीक है, बिकॉज यू आर द चोजन वन। अगर आप चोजन वन नहीं होते यूनिवर्स की तरफ से, तो शायद ये अट्यूनमेंट के प्रोसेस तक आप नहीं पहुंच पाते। और जितने भी लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देखी, लाइव में बैठे, अराउंड 80+, आप मान लो 90 के आसपास डेली क्लास के अंदर लाइव थे स्टूडेंट्स, विच इज कि मतलब मुझे सोच के बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, खुशी होती है, एक प्राउड फीलिंग आती है कि सीरियस हैं बच्चे सीखने के लिए, ठीक है, चाहे जो भी एज है। आई नो मेरे से डबल ट्रिपल एज के लोग मुझसे सीखने आते हैं, बट वो मेरे लिए बच्चे हैं, ठीक है। यस, अगेन एज इज जस्ट अ नंबर। तो उसके लिए आप सभी को बधाइयाँ, आप यहाँ तक पहुंचे। अल्पा जी मत पूछिए मेरी एज, ये हमेशा, ये जब भी हमारे मास बैच होता है ना, उसमें कोई ना कोई पूछ ही लेता है, डोंट एक्सपोज मी, ठीक है, आई एम स्वीट 16। अच्छा, अब लोग गेस भी करने लग गए, अपने अपने गेस लगा रहे हैं। सर सोल की एज डिफरेंट हो सकती है, यस नंदिता जी, आई एम अ ओल्ड सोल।
क्या नाम है मोटोरोला आपका? क्योंकि मैं 6 दिन से तो मोटोरोला नाम से ही आपको जानता हूँ। आशा जी, ओके। चलो, आपका नाम इस बहाने पता चल गया, ठीक है। ओके, अब आपको थोड़ी सी गाइडलाइंस मैं दे देता हूँ। क्यों मैंने इतना टाइम लिया अट्यूनमेंट शुरू करने के लिए? क्योंकि थोड़ा सा काम हो जाए, सब लोग स्टेबल हो जाए, ठीक है। ओके, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज आपका अट्यूनमेंट होने वाला है, जिसमें हम क्या इंक्लूडेड रखेंगे। आपका लेवल 1 जो आपने सीखा था स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज में। देन उसके बाद आपका लेवल 2, उसके अंदर जो सिंबल्स थे उनका अट्यूनमेंट, ठीक है। देन लेवल 1 और लेवल 2 का अट्यूनमेंट। तो ये सब कुछ आपको इस अट्यूनमेंट में मिलने वाला है, जिसमें आपका चोकुरे भी आ गया, आपका सेहेकी भी आ गया, एंड आपका हॉन्सा जिशुनेन भी आ गया, ठीक है। तो आज से आप एक लेवल 1 लेवल 2 यानी हीलर लेवल के एक चैनल बनने वाले हो रेकी के। सो आज के बाद आप इन सिंबल्स को यूज करोगे, रेकी एनर्जी को यूज करोगे, इट विल बी मोर एफिशिएंट, मोर पावरफुल, ठीक है, आज से पहले जितना आपने यूज किया था। तो अभी क्या होगा, हम लोग जैसे ही शुरू करेंगे, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा रिलैक्सेशन में लेके जाऊंगा, क्योंकि अट्यूनमेंट में जाने से पहले शरीर के साथ दिमाग भी रिलैक्स होना जरूरी है। तो कुछ हम लोग प्रोसेस करेंगे यहाँ पे, तो सभी को करना है आंख बंद करके। देन हम रिलैक्सेशन में जाके आपके सामने एक म्यूजिक प्ले होगी, जिसमें ओम चैंटिंग चलेगी, ठीक है। तो आप आउट लाउड भी बोल सकते हो, जैसे जैसे म्यूजिक में चल रहा है ओम, वैसे ही आपको चैंट करना है। और जैसे आपको लगे कि अब मुझे आराम से बस बैठ के इसको सुनना है और एनर्जी को आते हुए फील करना है अपने अंदर, दैट इज ऑल्सो ग्रेट। टोटल कितना टाइम लगेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। टाइम आपका 40 मिनट से भी ज्यादा जा सकता है, ठीक है। अराउंड 40 मिनट्स मान के चलो, इतना तो इसके लिए तो प्रिपेयर रहना, ठीक है। लेटे हुए अटेनमेंट किसी को भी नहीं लेना है, तो जो भी अपनी कंबल रजाई, जो भी आपने ब्लैंकेट वगैरह लगा रखी है, प्लीज उससे बाहर आ जाइए एंड अच्छे से बैठ के, आई नो ठंड है स्पेशली नॉर्थ इंडिया साइड में, ठीक है, बट अभी अट्यूनमेंट लेना है, तो आप ब्लैंकेट को अपने ऊपर लाइक पैर पे, थाइस पे रख सकते हो। यू हैव टू सेट। शुरू करें एवरीबॉडी? यस। और अब एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जैसे जैसे मेरे को याद आ रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। आंखें किसी को भी प्रोसेस के दौरान नहीं खोलनी है, ठीक है। मैंने क्या कहा, आंखें प्रोसेस में कोई कुछ भी हो जाए, कोई आ जाए, ठीक है, कोई डिस्टरबेंस हो जाए, कुछ भी, जूम से अगर गलती से आउट भी हो जाओ नेटवर्क की वजह से, तो भी आंखें नहीं खोलनी है। ये नहीं सोचना है कि सर दोबारा जाके ज्वाइन कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप एक बार जूम पे आ गए, आपका इनिशिएशन शुरू हो गया, तो गलती से आप चले भी गए तो वो इनिशिएशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आपको वहीं पे बैठे रहना है आराम से। और सभी लोग अपने पास एक पानी का ग्लास मस्ट मस्ट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस को खत्म होते आपको एक शपथ लेनी है, और देन उसके बाद आपको वो पानी पी लेना है। भोले शंकर जी बैठ सकते हो ओपन स्काई में। भाग्यश्री जी, ओके, ठीक है। चलो पानी ले आओ फटाफट। अब हम शुरू करने वाले हैं, अब सभी के डाउट्स बंद होने वाले हैं, ठीक है। कोई भी अब चैट में कोई भी मैसेज नहीं करेगा, कोई बात नहीं, बॉटल है तो भी चलेगी। चलो, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, सबके कैमरास ऑन रहने चाहिए। जस्ट मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो सभी लोग पानी की बोतल ग्लास रख लीजिए।
सभी लोग रिलैक्स होके बैठ जाएं, अपना कंफर्टेबल सिटिंग एरिया बना लीजिए। ओके, क्लोज योर आइज एवरीबॉडी। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। चश्मा उतार दीजिए। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी सांसों पर। ब्रीद इन and breathe out. Breathe in and breathe out. जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं और छोड़ते चले जा रहे हैं, वैसे ही वैसे आप पूरी तरीके से रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है। आपके शोल्डर्स रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। केवल आज के लिए जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन सभी को आप अपने शोल्डर्स से उतार रहे हैं। अपने दिमाग से सभी उन थॉट्स को खाली कर दे रहे हैं। हाथ रिलैक्स हो रहे हैं, पैर रिलैक्स हो रहे हैं और आप शांत होते चले जा रहे हैं। यू आर गेटिंग calm and composed, calm and composed। और अब आप लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने पूरे शरीर को टाइट करेंगे। टाइट करेंगे, लंबी गहरी सांस भरें एंड टाइट। हाथों को, पैरों को टाइट, टाइट। अपने पूरे फेस को, अपने फोरहेड को, अपनी आंखों को, टीथ, अपने चेस्ट, एब्डोमेन एंड रिलीज। मुंह से छोड़ेंगे श्वास रिलीज करते हुए। बॉडी का हर एक हिस्सा टाइट करना है। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें, रिलैक्स करें। आप दोबारा स्टिफ करने के लिए रेडी हो जाएं। दोबारा टाइट करने के लिए रेडी हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस भरेंगे एंड स्टिफ, स्टिफ पूरी बॉडी हेड टू टो तक स्टिफ। अपनी फीस्ट को, अपने टीथ को, अपनी आंखों को, पूरे फेस को, ऊपर से नीचे हर एक बॉडी पार्ट को स्टिफ, 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 स्टिफ एंड रिलीज। वेरी नाइस। लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ें। अगेन स्टिफ करने के लिए रेडी हो जाएं। लंबी गहरी सांस भरेंगे एंड स्टिफ, 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 स्टिफ। अगेन बॉडी के हर एक हिस्से से स्टिफ करेंगे पूरी तरीके से। स्टिफ, 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 स्टिफ एंड रिलीज। पूरे तरीके से शांत हो जाएं। छोड़ दीजिए सारे प्रयत्न। रिमूव ऑल द एफर्ट्स। और अब देखिए कि आपके रूम के अंदर एक दरवाजा है।
एक बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा, और इस दरवाजे से आप एंटर करेंगे आज एक बहुत ही सुंदर जगह के पास। पहुंच चुके होंगे इस डोर को ओपन करके, क्रॉस करते हुए एक बहुत ही खूबसूरत जगह के पास। जैसे ही मैं 10 टू 1 काउंट करूंगा, 1 पे आते-आते आप इस डोर को ओपन करेंगे। एक बहुत ही तेज रोशनी इस डोर से निकल के आएगी आपकी आँखों पे, एंड स्लोली आप आ जाएँगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलैक्स प्लेन के अंदर, एक ऐसी जगह जहाँ पे बहती हुई नदी है। ऋषि मुनियों की तप की ये जगह होगी। वंडरफुल प्लेस, और यहीं पे आज आप अपना शक्तिपात लेंगे। सो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड ओपन। और एंटर कर जाएं इस ब्यूटीफुल जगह पे। देखिए इस सिनेरी को, वंडरफुल सनी वेदर है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं, पेड़ नजर आ रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ नेचर ही नेचर है। बर्ड्स की चिर्पिंग की साउंड है, पानी के बहता हुआ जो साउंड आ रहा है आपके कानों को बहुत ही शांत कर रहा है। पानी के नजदीक जो पत्थर बने हुए हैं उनको आप देख पा रहे हैं, पेबल स्टोन्स देख पा रहे हैं। एक ब्रिज बना हुआ है इस नदी के ऊपर, जिस पर ऋषि मुनियों की पिक्चर्स बनी हुई है, मानो किसी ने स्प्रे आर्ट किया हुआ है इन ब्रिज पे। वहीं पे साइड में वॉल पे बड़ी सी एक महादेव की एक इमेज बनाई हुई है, जो कि बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही है। अब आपको बहुत ज्यादा उत्सुकता आई अपने मन में इस जगह को देखने की। धीरे धीरे आप आगे बढ़े, और आपने देखा एक बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ है, जिसके ऊपर इस जगह का नाम है, एंड दैट इज ऋषिकेश। ऋषियों की तपोभूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप इसी गंगा नदी के किनारे कोई भी एक अपना अच्छा स्पॉट पकड़िए, एंड स्लोली जाके वहां पे बैठ जाइए, एंड आपका अट्यूनमेंट प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। अब सभी लोग इसी नदी के किनारे, इस पावन धरती पे, गंगा मैया के किनारे, सभी लोग अपना अट्यूनमेंट यहां से शुरू करेंगे विद ओम चैंटिंग।
अपनी ओम चैंटिंग को कंटिन्यू रखेंगे।
रेकी एनर्जी आपके भीतर सक्रिय हो चुकी है। अब आप एक शपथ लेंगे रेकी एनर्जी का यूज मैं अपने भले के लिए और दूसरों के भले के लिए करूंगा। मैं सदैव इस ऊर्जा का सम्मान करूंगा, सदैव इसकी गोपनीयता को बनाए रखूंगा। मैं कभी भी इस ऊर्जा का या अपने गुरुओं का मजाक बनने नहीं दूंगा। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल। और अब इस अट्यूनमेंट की एनर्जी को एंजॉय करने के लिए, अब पूरी तरीके से फील करने के लिए हम 2 से 3 मिनट का और ध्यान करेंगे।
अब धीरे धीरे इसी एनर्जी के साथ अपने पानी का ग्लास उठाएंगे। आपके हाथों में जो एनर्जी है उसको उस पानी में देंगे, जाने देंगे पूरी तरीके से, और इस रेकी एनर्जी को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने के बाद आप धीरे धीरे इस पानी को पी सकते हैं। स्लोली सिप करते हुए, ग्रैटिट्यूड के साथ। पीने के बाद धीरे धीरे अपने हाथों को रब करेंगे। जब भी मन करे अपनी आंखें खोल सकते हैं। अपनी आंखों पे लगा के धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। And welcome back, everybody. Congratulations. You did it. 90+ souls यहाँ पे है एंड सबने कर दिखाया। ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। कैसा लग रहा है एवरीबॉडी? यू वेलकम एवरीबॉडी। जितने लोगों के भी दिल आ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड आ रहा है, किसी को कुछ शेयर करना है तो बिल्कुल हैंड रेज कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। बबीता जी अनम्यूट कीजिए। सर जी नमस्ते। नमस्ते। ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं रेकी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। ये पहला मेरा क्लास है और मैं जब आंखें बंद करके जब मैं म्यूजिक के अंदर गई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं हवा में उड़ रही हूँ और मेरे वेरी पंख नाइस। लगाकर मैं उड़ रही हूँ और इतने सारी मतलब जंगल में फूल है, फल है, उसको मैं देख रही हूँ, छू रही हूँ, खा रही हूँ। इतनी मतलब मैं एक अलग से दुनिया में चली गई थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई हूँ, मेरे एकदम से क्लीन हो गया है बॉडी और मैं खुशी से बस उड़ रही हूँ और दुनिया बहुत सुंदर लग रही थी। ये एक्सपीरियंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। एक सवाल है सर। जी पूछिए। सर मुझे डिटेल्स बता दीजिए फिर से
कि हम लोग पहले कैसे तैयारी करें, मतलब शुरू से लेकर खुद को हील करने के लिए। तो पहले हम कितना टाइम ले, क्या करें, उसके बाद वो जो रेकी का सिंबल्स है ना, उसको कैसे यूज करें और कैसे खुद को हील करें और दूसरों को भी कैसे हील करें। प्लीज सर, फिर से आप फाइनल तो बता दीजिए। कविता जी, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ऐसा लग रहा है रेकी का बैच दोबारा से लाना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, ये नहीं बहुत बहुत शॉर्ट बड़ा शॉर्ट, क्वेश्चन हो जाएगा बबीता जी। जी नहीं, अभी अभी शॉर्टकट में आप बताएं। आपको, आपकी क्लैरिटी के लिए आप है ना, रिकॉर्डिंग्स जो दे रखी है उसको एक बार जी दोबारा से रिवाइज करो, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। पता है हमें क्लैरिटी क्यों नहीं मिल पाती कई बार? क्योंकि हम रिवाइज करना भूल जाते हैं टॉपिक्स को। ठीक है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या क्या आपको करना है। एक तो जी। अपना 24 बॉडी पार्ट्स डेली करना है। 24 बॉडी पार्ट हीलिंग डेली करनी है। 5 रेकी प्रिंसिपल्स को डेली करना है। ठीक है, देन उसके अलावा आपको अपनी खुद की हीलिंग, कि आपको किसी बॉडी पार्ट में पेन था, कोई प्रॉब्लम थी, एंग्जाइटी थी, उस जगह पे आपको जो टेक्निक्स कल सिखाई थी उसको यूज करके हीलिंग देनी है। ये 3 चीज आप करो, बाकी सब हो गया आपका। और रिवाइज करो, ये 4 चीजें होगी। ठीक है, ये ओ, 4 चीजें आपको बहुत आगे लेके जाएगी। ठीक है, जी सर, ओके, धन्यवाद सर। गॉड ब्लेस। शीतल जी। थैंक यू सो मच सर। मैं रिकॉर्डिंग देख रही थी इतने दिन से, क्योंकि मुझे समय नहीं मिला था, मैं दूसरे क्लासेस भी कर रही थी, तो उसके लिए सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। और सर मैं ऋषिकेश तो नहीं गई कभी, बट आपने जैसे मुझे बोला, और आप क्या बोलने वाले हो, एक्चुअली मुझे पहले विजुअलाइज हो जा रहा था, वो झरना दिख रहा था मुझे। डोर खोल, जो आप बोलोगे कि रोशनी आ रही है, उसके पहले से मैं एंटर हो गई। आई डोंट नो ये कैसे हुआ मिरेकल। फिर देख रही हूँ कि वो जो झरना का जो पानी का साउंड आ रहा है, आप अभी बोले भी नहीं हो और मुझे वो झरना दिख रहा है, वो पहाड़ दिख रहे हैं। मैंने इसलिए ये शेयर करने के लिए कहा। और एक चीज सर, मेरे बैक में बहुत पेन था, मेरी बेटी होने के बाद से ये चालू हो गया था सीजर का। तो वो इतने साल के बाद ये पेन ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, मतलब काफी वाह, रिलीव। वेरी ये मतलब नाइस। इट्स मिराक्युलस ही है। और मैं सभी पहले लोग भी क्लैप रेकी कर करेंगे, चुकी हूँ। थैंक यू शीतल सो जी के मच लिए सभी एवरीवन। लोग क्लैप करेंगे। वेरी नाइस। हाँ जी, हाँ जी, और प्लीज कंटिन्यू। सर मैं पहले भी रेकी कर चुकी हूँ, और अभी मैं ग्रैंड मास्टर की अभी हाल में ही मेरी अचीवमेंट हुई है, मैं फिर से इसको ली, शायद इसलिए ये और जल्दी मुझे मिल गया। और ये क्या आपने कहा ना कि ये हमको गॉड गिफ्टेड ही है जब स्टार्टिंग में, तो शायद ये ये मैं वापस से अटेनमेंट लेना था, इसलिए भी इधर आ गई। थैंक यू सो बिल्कुल। मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच सर, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। उम्र में तो शायद मैं ही हाँ, बड़ी होंगी, लेकिन आप तो सोल पुराने हो, आप बस ब्लेस करिएगा। थैंक थैंक यू यू। सो मच सर। उद्यति जी। आ, सर सबसे पहले थैंक यू सो मच इन सेशंस के लिए। मेरे लिए पहली बार अट्यूनमेंट था। आ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर कुछ हुआ, इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। लाइक जब आपने कहा कि आपकी अट्यूनमेंट हो चुकी है, आप अचानक मुझे इतना हीट महसूस होने लगा। लाइक मैं एसी रूम में बैठी हूँ लेकिन फिर भी ओके, या ओके, मतलब बहुत हीट, ऐसा लगा कि अचानक बहुत गर्मी हो रही है। बट होने के बाद वो 2-3 मिनट के फिर नेक्स्ट मेडिटेशन के बाद अपने आप सब कूल डाउन हो गया। वेरी। सो आई ये डोंट नो बहुत व्हाट। अच्छी बात है। ये तो जब बॉडी हीट करती है ना, कुंडलिनी एनर्जी जब भी हमारी बॉडी में एक्टिवेट होना शुरू होती है, एक फायरी एनर्जी साथ साथ निकलती है। एंड वो क्या करती है, बॉडी में स्वेट लाती है, हमारे स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं, गर्माहट फील होती है। एसी चल रही है फिर भी गर्माहट फील होती है। तो ये बहुत अच्छा साइन है आपका कि आपका अट्यूनमेंट वेरी वेरी बेस्ट केस में है, हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, एंड आई नो आपको इससे पहले लाइक कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई थी। आई थिंक 24 हाँ, बॉडी पार्ट्स में या किसी में इशू भी हुआ था। यस यस, हाँ। एंड आज वही उद्यति जी है जो अट्यूनमेंट को इतने अच्छे से कर पाई, और वो जो एनर्जीज है उनको कैच कर पाए। थैंक सो यू आई एम फीलिंग गुड फॉर यू, सर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। एक वन क्वेश्चन। जी। जैसे आपने कहा कि हम खुद को तो कर सकते हैं, हम्म। तो क्या मैं अपनी बेटी को भी हील कर सकती हूँ? लाइक कैन आई हाँ, गिव हीलिंग? यस यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल कर। एंड वंस यू बिकम ग्रैंड मास्टर, आई थिंक आपने तो इनरोल भी किया है, तो
ग्रैंड मास्टर बनने के बाद आप अपनी बेटी को जैसे जैसे वो बढ़ती चली जाएगी एज में, स्लोली स्लोली आप वो अट्यूनमेंट प्रोसेस अपनी बेटी पे भी लगा सकते हो। सो उसमें क्या होगा, उसकी लाइक आपकी बच्चे की पढ़ाई के अंदर भी बहुत ग्रोथ होगी, हर तरीके से एक ऑल राउंड फैक्टर की तरह ही काम करेगी। और सिर्फ बेटी ही नहीं, पूरे फैमिली को चेंज करने का दम रखती रहेगी। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसी फैमिली से आता हूं जहाँ पे विचार बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं लोगों के। ऐसी फैमिली में जहाँ पे हमेशा सरकारी नौकरी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता था। मैं अपना फैमिली का फर्स्ट पर्सन निकला जो एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के यहाँ पे इस फील्ड को मैंने चुना। आई वॉज इन द इंडियन एयरफोर्स। मैं कभी बताता नहीं हूँ ये चीज़ें, एंड आई लेफ्ट माई सर्विस जस्ट फॉर द लाइक सेक ऑफ दिस। मुझे ये इतना ज़्यादा पैशन चढ़ गया था इस चीज़ का, सो आई डिडंट जॉइन। ठीक है, तो हमेशा मैं तो ये बोलता हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, रीना जी। Hi, good evening. गुड इवनिंग वीना जी। I'm also from forces, huh? My dad and my husband. वेरी नाइस, Good to see a Air Force guy here. थैंक यू सो मच। Acha, I think there's something wrong. I learned it in 91, 92. आज क्या हुआ, my iPhone crashed. I was so desperate. मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी. But then, you know what I did? I held my crystal and I surrendered. I said, जो हो सो हो. ओके ओके। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे आके आई ट्राइड कनेक्टिंग माय थर्ड आई टू यू। सुन तो रहा नहीं था कुछ मुझे, तो मैं आंख खोल खोल के देख रही थी। इट वाज अ चीट शीट टुडे। तो ऐसे थोड़ी शक्ल दिख जाएगी तो कनेक्शन हो ही जाएगा। आई आई डोंट नो, बट आई एम वेरी हैप्पी। आई फेल्ट सैड कि क्या हुआ, मुझे कुछ सुनाई भी नहीं था। ओके। I was quite regular, and you know, from being from defense forces, I learned from almost every teacher who was in that particular place. I started from Pune, then Jamshedpur, then Siliguri side. Means I learned from जो भी मिला मैंने सबसे सीख करके करके and then after COVID, when I lost my dad, I had no inclination of doing Reiki. वो जो energy stuck हो गई ना, तो फिर भी this is, I think, by the grace of God, your divine grace, I can see it in picture, that I just switched on my phone and my phone crashed at the last minute. तो मैंने rejoin किया उसको leave करके, and I was hoping कि I'll be able to get into your group again, but it was nice. I'm sure there'll be something better coming out of it. Yeah, definitely. Maybe God was trying to check your patience. Yeah. कर पाते हैं या नहीं, but I, you wa- did. I got so frustrated at one time, you know, I didn't know what to do, but then I said, okay, surrender. Jo ho so ho. The So, greatest power, the greatest art of surrendering. yeah, so as such कोई experience तो आज हुआ नहीं, सिर्फ हुआ like I could connect and I could get my energy. My energy start flowing very soon. Means I have to put my hand in towards a person who's sick and automatic flow होता है. तो I think आज की attunement तो you must have taken my name and you must have remembered my face also. So I'm sure the things have gone better. Yes. Thank you and God bless you. Thank you so much, It Veena. was really, really nice being here. God bless. God bless. Thank you. Trupti ji, just a second. Yes. आज बाइक चला चला के मेरी कमर एकदम वो हो गई है, बैठा ही नहीं जा रहा। आज तो बिल्कुल एकदम ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर चलाई है मैंने। यस तृप्ति जी। सर बीच बीच में रेंज जा रही थी तो थोड़ा लॉग आउट हुआ था, बट फिर से रिजॉइन हुआ थोड़ी देर में। ये इसका कुछ नहीं कह सकते तृप्ति जी, जो नेटवर्क होता है ना, ये कभी भी निकाल के बाहर फेंक देता है हमें। ये होता है जूम पे, यही होता है, वो एकदम से निकाल देता है बाहर। बट अच्छे से हुआ और रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली है मुझे। रिकॉर्डिंग ग्रुप में आती है डेली। आप कहाँ हो, ग्रुप में हो कि नहीं आप? नहीं हूँ शायद। ओके, आप टीम का नंबर ले लीजिए,
प्राची मैम, अगर आप यहाँ पे हैं तो प्लीज एक बार नंबर नीचे पिन। यस सर, मैं एक बार नंबर चार्ट कलर में भी मेंशन कर देती हूँ और यहाँ पे आपको डिक्टेट भी कर देती हूँ। तो मैम आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग्स भी भेज देंगे और ऐड कर देंगे। नंबर है 8130283244। सर एक बार ना सभी को मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर लेवल के पेमेंट स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। वहाँ पे नंबर भी मेंशन है और मास्टर ग्रैंड मास्टर में आई गेस अभी 4 सीट्स पेंडिंग है। तो उसमें भी अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना होगा दे कैन कम फॉर मास्टर एंड ग्रैंड मास्टर एज वेल। यस यस यस। एंड यस, आज 17 के दिन हमें डेट भी रिवील करनी है बिकॉज एवरीवन इज आस्किंग कि कब से शुरू होगा। सो आवर ग्रैंड मास्टर विल स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, फ्रॉम 3rd of December, राइट सर? 3rd or 4th? Yeah, just like let me confirm. ओके, Ma'am, what? सो ग्रैंड मास्टर एंड मास्टर लेवल जो है वो टोटल आपका 12 डेज का होने वाला है। मास्टर लेवल इज फॉर 7 डेज एंड ग्रैंड मास्टर इज फॉर 5 डेज, ठीक है। इसके लिए अभी हमारी 4 सीट्स पेंडिंग है क्योंकि एक बैच में हम लोग सिर्फ 30 सीट्स ले रहे हैं। ओनली देर आर 30 सीट्स in the single batch and out of which only 4 are left, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो आप यहाँ पे 1500 रुपीज पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं एंड जो रिमेनिंग 5000 है वो आप ड्यूरिंग द बैच पे कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करें क्योंकि सिर्फ 4 ही सीट बची हैं। उसके बाद फिर नया बैच आपको मिलेगा, इन द नेक्स्ट बैच शिफ्ट हो जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन के लिए। सो आई होप यहाँ पे आप में से जितने पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपको करके स्क्रीनशॉट शेयर करना है ऑन द गिवन नंबर जो नीचे मेंशन है 8130283244। सो 4th दिसंबर रात को 9 बजे क्लासेस शुरू हो जाएंगी, थर्सडे का दिन है। एंड पेमेंट स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। यस, मैंने मेंशन भी कर दिया है थर्सडे। तृप्ति मैम, जो नीचे नंबर मेंशन है रेड कलर से, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। या फिर यूट्यूब पे आप द डिवाइन ग्रेस ऑफिशियल सर्च करेंगे, वहां पे भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। लेकिन एक क्लास और अभी रहती है, कल भी हमारी डे 7 होगी। ये नहीं है कि अट्यूनमेंट हो गया क्लासेस खत्म हो गई, नहीं। कल हमें सारा रिवीजन करना है, अपनी मेडिटेशन करनी है और अट्यूनमेंट के बाद आगे क्या, आगे मास्टर लेवल तक आने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं उसके लिए कल अटेंड करना बहुत जरूरी है। लास्ट क्लास है हमारी, बहुत ही पावरफुल क्लास होने वाली है। सो कल 9 बजे हम कंटिन्यू करेंगे। सर्टिफिकेट के लिए आपको जो आपका ग्रुप है उस ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके जो नेम आपने यहाँ पे टाइप किया है वही नेम टाइप करके आप उस लिंक से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इशू होंगे हमारे ट्यूसडे तक, ठीक है। आज 22 नवंबर है, सैटरडे। ट्यूसडे 25 नवंबर तक सर्टिफिकेट सबके इशू हो जाएंगे, ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। अगर ट्यूसडे के इवनिंग तक किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलता, सो ऑन वेडनेसडे यू कैन ड्रॉप द मैसेज ऑन दिस नंबर, तो आपको सर्टिफिकेट के लिए लिंक दे दिया जाएगा। तो प्लीज वेट टिल ट्यूसडे। नहीं मिलता है तो वेडनेसडे को आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी कम्युनिकेशन के लिए बस आपको ये जो नंबर मेंशन है इसको नोट डाउन करके रखना है और इस पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, पूनम जी, कविता जी, राजपाल जी, मैं आप लोगों के डाउट्स भी लूंगा। यस, अनम्यूट कीजिए पूनम जी। थैंक यू सो मच सर, आज के लिए थैंक यू सो मच। सबके सेशंस बहुत अच्छे रहे। सर मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे अभी अट्यूनमेंट हो रही थी तो मुझे ऐसे हार्ट पे बहुत हैवी फील हो रहा था और सर पे बहुत हैवी फील हो रहा था, तो ये सब उसी की वजह से। यस यस, टेम्पररी चीजें होगी फिर, ठीक है। यस सर। काफी लोग रोने भी लग जाते हैं, उनका दिल भारी हो जाता है, वो कहते हैं दिल भारी हो गया। यस सर। तो ये सारे इमोशंस निकल निकल के आते हैं जो बहुत सालों से आपके अंदर दबे हुए थे, तो ऐसी सर चीजें, यस इट्स नॉर्मल। सर, वैसे बहुत अच्छा मुझे मतलब लगा, ऐसा लग रहा था जैसे आप बता रहे थे वही नदी दिख रही थी और पुल दिख रहा था उस क्या ऊपर बात है, सामने। सर
यस यस, वेरी हाँ नाइस, वेरी। जी। और सर ऐसा लगा सामने से आपने ऋषिकेश बोला, मैं उसको हरिद्वार इमेजिन कर रही थी, पर जैसे आपने ऋषिकेश बोला तो ऐसा लगा जैसे ऋषिकेश लिखा हुआ आया, और साइड में जैसे जाके एक पेड़ दिखा, वहां जाके बैठ गई मेडिटेशन के लिए। बट सर उसमें मुझे ऐसा लगा था मैं नहीं थी, कोई मुझे जेंट्स के रूप में दिखा, और जैसे उसने धोती पहनी हुई थी और वो बैठ गए उधर मेडिटेशन के उसमें। ओ, तो सर वो मतलब क्या चीज हो सकता है सर? बिल्कुल कोई डिवाइन सोल थी, लाइक जो कि आपको असिस्ट कर रही थी अट्यूनमेंट के अंदर। बहुत सारे जी। लोगों को मॉन्क्स दिखते हैं जब भी अट्यूनमेंट में करवाता हूँ उनको, तो आपको भी उन्हीं में से कोई दिखा होगा, कोई डिवाइन सोल दिखी होगी। तो सर मुझे ऐसे आंसर आ रहा था जैसे तो मेरा कोई पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ है जो मैं देख रही हूँ वहां पे। हम्म, हो सकता है। देखिए, और पास्ट में लॉर्ड आपने ये शिव। चीजें की हो और इस हाँ लाइफ जी। में वो वहीं से कंटिन्यू हो रहा हो। यस। और सर ऐसे लगे एक लॉर्ड शिव, मतलब लॉर्ड शिव अभी सामने बैठ के जैसे वो भी कर रहे हैं, उनको देख के काफी एनर्जी एकदम पूरा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। और अचानक से मतलब जैसे जब पूरा खत्म होने को हुआ तो मतलब आपने जैसे बोला कि पहाड़ वहाड़ तो मतलब पूरा स्नो से थे, और लॉर्ड शिव एकदम खड़े हो गए, वो उनके सामने इतने सब छोटा छोटा हो गया, बहुत बड़े मतलब लॉर्ड शिवा देखे, तो मतलब बहुत अच्छा वाह, लगा। वेरी थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से आज हम लोगों ने इतना सब कुछ आई मीन उस जर्नी पे गए। थैंक यू थैंक सो यू। मच। गॉड ब्लेस पूनम जी। आई थिंक आप आपने शायद रजिस्टर भी कर दिया है, राइट? आपका यस सर। कल ही मैंने देखा था मैसेज। यस सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर। मजा आएगा, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है? यस। आई एम नॉट इन द ग्रुप, कैन यू ऐड मी प्लीज टू अंडरस्टैंड टुडे सेशन और विल मैसेज। हाँ जी वीना जी, स्क्रीन पे नंबर दिखना है ना, द डिवाइन ग्रेस करके, सर्कल भी कर दिया है किसी ने तो वहीं से कनेक्ट करना है आपको, जो भी आपको पूछना है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह चाहिए। राजपाल जी, काफी देर से हाँ सर जी प्रणाम। हाँ जी राजपाल जी। सर जी आप जैसे जैसे गाइड कर रहे थे हाँ वैसे जी। वैसे मैंने गेट खोला और घर में मैं तो हरिद्वार पहुंच गया था सर जी। हरिद्वार में वाह वाह, वेरी नाइस। मैं तो हरिद्वार के घाट पर बैठा था। वो मेरे घर में पहले थी और मैं वहाँ अपना बैठा अटूमेंट ले रहा था। लेकिन सर जी बहुत देर तक लेता रहा, लेकिन मेरे को तो बाद में नींद आ गई, क्योंकि मुझे मुझे नहीं पता आपने कब उसको कंप्लीट किया और कब कंप्लीट का हमने बोला कि कोई आप बात आंख नहीं, खोल दीजिए। हाँ बहुत जी। अच्छा है। जब कुछ नहीं हो रहा, प्रोसेस करते करते एकदम से सो गए, उससे अच्छी बात तो और कुछ नहीं है। बहुत कुछ बहुत कुछ चैंटिंग, मैंने ओम चैंटिंग काफी देर तक की, लेकिन चैंटिंग ये करते 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 मैं तो लीन ही हो गया, पता नहीं कहीं सो ही हाँ गया। तो मेरे को तो पता नहीं था मेरा अटूमेंट हुआ कि नहीं हुआ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हो गया आपका अट्यूनमेंट, अच्छा अच्छा सक्सेसफुली अच्छा हो। जी। यस। अरे ओके सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कविता जी, क्या बात है, आज तो न- सारे हैंड रेस कर करके एकदम अपने चेहरे दिखा रहे हैं। हाँ जी कविता जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। बहुत अच्छा सा था सर। मैं बद्रीनाथ चली गई थी, हरिद्वार वाह, ऋषिकेश तो नहीं। हाँ। तो आप लोग तो लेकिन मतलब पता है सब लोग चार धाम करके आ गए आप लोग, है ना? जितने भी धाम। हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक मेरे नेक में बहुत पेन हो रहा था राइट साइड में, जब आप अटेंडमेंट दे रहे थे ना, हम्म, सीवियर पेन हो रहा था। और अभी भी थोड़ा सा पेन है, वो क्या होगा थोड़ी सर? देर में चला जाएगा वो। होता अच्छा। है कविता जी, बहुत सारे रीजंस होते हैं, और अट्यूनमेंट में स्पेसिफिकली कोई हीलिंग में ऐसी एनर्जीज बहुत फील होगी आपको, ठीक है? तो ओके ओके इनको यही देखना है कि कुछ था, वो निकल गया, ओके ओके बस। सर। ठीक है, इससे ओके ज्यादा थैंक कुछ ये नहीं सोचना कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, नहीं, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ ना कुछ निकलता है अंदर से, यू। ठीक है? ओके जी। और ठीक बैक में, शोल्डर में अगर हो रहा है, तो मतलब जैसे जिम्मेदारियों का बोझ हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रहता है, तो क्या होता है, उसकी हम्म। वजह से हमारे शोल्डर्स ब्लॉक हो जाते हैं। जी। तो यहाँ पे क्या होता है, अट्यूनमेंट में वहां पे प्रेशर फील होता है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेन बढ़ गया है, मतलब हाँ वहां से मेरा, वो निकल रहा है। जी जी वैसे ही हो रहा था, मुझे बहुत हाँ, पेन हो रहा था। यस। जी ओके, थैंक यू सो मच सर। सुज्ञान जी ने हैंड हैंड ऑफ क्यों कर दिया? कहाँ गए वो? हाँ जी ममता जी। प्रणाम सर। प्रणाम।
सर मुझे तो ऐसा लगा जैसे पहले साइनिंग एकदम लग रहा था, जैसे बिल्कुल धूप खिली हुई है अच्छी, और येलो फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे, और मुझे ओके। गंगा का घाट भी दिखाई दे रहा था। मैंने वहां किनारे पे बैठ के एक जगह पर पिलर था उसके साथ में बैठ के मैंने अटूनमेंट लिया। उसके बाद मुझे थोड़ी देर बाद में बहुत ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल उसमें चली गई हूँ, जैसे पहाड़ों पे बर्फ होती है, एकदम ऐसे वहां चली गई थी। और मेरे सोल्जर्स में सर लेफ्ट वाले में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत तेज पेन था। बट जब अट्यूनमेंट पूरा हुआ उसके बाद वो ठीक हो गया, मतलब हल्का फील हो रहा है उसके बाद, बहुत क्योंकि अच्छा वो लगा निकल उसके गया बाद। ना, फिर वो रिलीफ आ गया आपको इंस्टेंट। कुछ ज्यादा होता है तो फिर थोड़ा टाइम लगता है, इंस्टेंट नहीं आता है। काफी लोगों को इंस्टेंट रिजल्ट आ जाता है, प्रोसेस के दौरान होता है, फिर शांत हो जाता है दर्द। तो बहुत से लोगों के आज पुराने जख्म पे आज नमक छिड़का गया है, ठीक है, उसको निकालने के लिए। ठीक है। यस। गुड। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस। गॉड। अट्यूनमेंट के अच्छा लगा सर आपके साथ। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन। संजना जी। सर हेलो। मैं ना 2-3 एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। जी। कुछ पहले जो बोल रहे थे ना, मैंने देखा कि हम लोग ऋषिकेश में ही थे, लेकिन ना डायमेंशन कुछ शिफ्ट हो गई थी, है ना। हम्म। और वहां पे चारों तरफ पहाड़ थे और संत महात्मा रहते थे, और वहां पे हम सब लोग, आप भी और जितने भी लोग हम लोग अट्यूनमेंट ले रहे थे ना, सबके सब मंक थे, सबके हम्म। मुंडन संस्कार हो रखे थे। और हम्म। ऐसे आप सर पे हाथ रख करके ऐसे ही हम सबको लाइक अट्यून कर रहे थे एक एक करके। और वहां पे ना वो डायमेंशन थोड़ी अलग थी, और वहां पे गंगा जी की थे, लेकिन गंगा जी मंदाकिनी नाम से बह रही थी वहां पे। नाइस। वेरी और डिटेल्ड एक और ऑब्जर्वेशन। चीज हुई थी, एक एक और चीज हुई थी मेरे साथ शुरुआत में। जैसे जब शुरू हुई वीडियो कॉल, कुछ देर बाद कट हो गया था, पूरा एकदम लीव हो गई थी मैं जूम से। फिर मैंने कान्हा जी से प्रार्थना की कि आप कुछ करो करके, फिर हो ही नहीं रहा था। मैं बार बार ट्राई कर रही थी, बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैंने 4-5 बार ट्राई किया, फिर मैंने सरेंडर कर दिया कि आप देख लो जो भी है। हम्म। सरेंडर करने के बाद अचानक से देखा कनेक्ट हो गई। तो फिर मैंने कान्हा जी को थैंक यू बोला। करने के बाद मैंने ना फटाफट रेकी एनर्जी को कॉल करके कान्हा जी को बुला के, आपको और मिकाऊ से सारे गुरुओं को बुला के आई थिंक उनका दोबारा नेटवर्क गया, वो दोबारा। एक्चुअली चौकड़ी एनर्जी से हील किया फोन को, और तब से लेकर आज तक, अभी तक कंटिन्यूअस चल रही है ये वीडियो कॉलिंग। पिछले 4-5 दिनों से 4-5 बार ऐसे बीच में गई है, आउट ऑफ वीडियो कॉल, आउट ऑफ वीडियो कॉल बहुत बार हो रहा था। अभी आज मैंने चॉकलेट ड्रॉ किया कि यार ना कट हो जाए और अट्यूनमेंट में कोई इशू ना आए, और फटक से ऐसे कनेक्ट हुआ कि अभी तक चल रही है, कोई इशू नहीं है फिर। ग्रेट ग्रेट। कॉन्ग्रेचुलेशन संजना जी। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। अश्विनी जी। बब्बा हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और ओए, जब भी मैं अक्विपमेंट में बैठती हूँ तो मैं चार इडली धाम में कहीं ना कहीं घूम कर आ इडली जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे नाइस। इष्ट कहीं ना कहीं दिख जाते तो अच्छा लगता है। लेकिन नाइस। आज ऐसा होगा लास्ट वाले म्यूजिक में, शायद वो सारे चाइनीज ही थे, वो वर्ड थे, वहाँ का ही वो घर, वो नदी, वो सब वहाँ का ही था। और एक अच्छा हुआ कि मैंने एक एक बहुत दिव्य ऋषि को देखा, बहुत पूरे वाइट थे वो, पूरे बहुत, मतलब एक्सपीरियंस में इतना सुंदर था कि बस वो मेरे सामने थे। अब मुझे बहुत अच्छा लगा। और 3-4 दिनों में जो भी अक्यूपमेंट किए, जितना भी बॉडी में पेन था वो सारा चला गया। नहीं तो कहीं ना कहीं पेन होता ही था दिन भर में, लेकिन जब से वो ज्वाइन किया है ऑलमोस्ट सब गॉन। तो बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अश्विनी जी। थैंक यू। यस, अब आप लोगों के क्या, मैं सर मैंने हेलो मैसेज किया है तृप्ति जी। ओके सर, एक्चुअली मुझे भी नींद आ गई थी। माय डाउट वाज रिजॉल्व्ड, सो आई लोअर माय हैंड टू सेव टाइम। ग्रेट। हार्ट चक्रा स्पिनिंग वेरी फास्ट मींस एनर्जी एब्जॉर्बिंग इनसाइड द बॉडी, राइट? अगर बहुत तेज स्पिन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
मतलब वो चार्ज्ड है, एनर्जी को पूरी तरीके से रिसीव कर पा रहा है, तो देयर इज नो ब्लॉक। ठीक है, एंड यस, लॉग आउट कर सकते हैं जिन जिन का भी हो गया, डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, और बाकी यही है, रजिस्ट्रेशन फटाफट से कर दीजिए। कोर्स खत्म होने के बाद पता नहीं ये बैच की सीट्स रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, एंड रजिस्ट्रेशन अमाउंट 1500 है, रेस्ट 5000 कोर्स शुरू होने से पहले करना है। 4 दिसंबर से थर्सडे को शुरू हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच अपर्णा जी, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई डाउट है चैट में पूछ लो अभी तो, अदरवाइज फिर हम क्लास को एंड करेंगे और कल मिलेंगे हम। ठीक है, एक फाइनल क्लास देंगे, एक फाइनल टच देंगे हम लेवल 1 लेवल 2 को कंक्लूड करेंगे, और एक छोटा सा मेडिटेशन भी हम करेंगे। स्क्रीनशॉट फिर से भेजना है ग्रुप में। अश्विनी जी आपने भेज दिया ऑलरेडी, तो फिर भेजने की नीड नहीं है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन मिल चुका है टीम को। डे 1 से रिकॉर्डिंग आई वांट, हाँ तृप्ति जी, जो मैसेज, जो नंबर है उसी पे मैसेज कर दीजिए, आपको मिल जाएगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। माई हेड ऑल्सो हैवी एट द सेम टाइम एंड सम सेंसेशन ऑन हेड। कोई इशू नहीं है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। सर ये कैसे पता चलेगा कि अट्यूनमेंट हो गया है, एनर्जी आ गई है? ड्रॉ करो सिंबल को। आशा जी राइट, ड्रॉ करिए सिंबल, हीलिंग कीजिए। मिकाऊ सुई जी को कैसे पता चला था उनको अट्यूनमेंट मिल गया है? पहाड़ से गिरे, आप मत गिर जाना, बट आपको हीलिंग करनी है। ठीक है, उनको टेस्टिमोनियल मिला, वो उन्होंने हाथ रखा, वो हील हुआ। नीचे गए, बच्ची के जॉ पे हाथ रखा, दांत का दर्द सही कर दिया। तो ऐसे धीरे धीरे पता चलता है। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। यस प्राची मैम, अगर कुछ ऐड करना है तो प्लीज आप कर सकते हैं, क्योंकि आज मेरी तरफ से हो गया है, ओवर टू यू अगर आप यहाँ पे हो तो। सर मैंने पास्ट लाइफ देखा, ओके, रेकी के साथ साथ पास्ट लाइफ भी देख के आ रहे हो आप लोग, ये तो फ्री हो गया, बोनस हो गया है तो। ओके, ठीक है। जसपाल जी पूछ रही है क्या देखा पास्ट लाइफ में, हमें भी बता दो थोड़ा सा, क्या देख लिया ऐसा? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितने भी यहाँ पे है ऑलमोस्ट, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे जो रेगुलर थे, मैं तो सबको देखना चाहता हूँ कोर्स के अंदर। ठीक है, बट वही हम लिमिटेड बैच ही ले सकते हैं, तो देखते हैं। थैंक यू सर, वंडरफुल एक्सपीरियंस, गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। थैंक यू सो मच शीतल जी। ओके ठीक है, तो फिर एंड करें यहीं पे क्लास को। चलिए फिर कल मिलते हैं। भामिनी जी का एक डाउट आई थिंक रह गया है, अनम्यूट कीजिए, एक फाइनल डाउट ले लेते हैं, फिर एंड करते हैं। अनम्यूट करने का ऑप्शन आपको मिल रहा होगा। हाँ जी, अब बोलिए। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है? हाँ मेरी आवाज आ हाँ रही जी, है? हाँ जी आ रही है। थैंक यू सो मच। मैंने 5 दिन से रिकॉर्डिंग सुनी थी। मुझे खुद के ऊपर डाउट है, बट वॉट एवर, आपने बोलने से पहले माई माइंड इटसेल्फ इट सेड दैट ऋषिकेश, एंड मैंने एक माँ स्वर्णमयी समथिंग उनका एक वीडियो देखा था, उसमें जो ऋषिकेश का उनका आश्रम था उसका वर्णन था। आप ऋषिकेश बोलने से पहले मुझे वो सब, मैं मेरे मुंह से ऋषिकेश निकल गया, और वहां पे अलकनंदा रिवर थी एंड ब्रिज, ये सब भी इमेजिन हो गया उसमें। और मेरा मेरा एक बेबी है 1.5 ईयर का, तो वो उसको स्टार्टिंग में फीडिंग दे रही थी मैं। उसके बाद समथिंग आई फेल्ट कि 3 times I could feel that something round thing is going from top to bottom, ऐसे समथिंग मुझे 3 times फील हुआ। आई डू नॉट नो वेदर आई रियली गॉट अट्यून्ड और नॉट, क्योंकि मैंने ढंग से प्रैक्टिस नहीं की है। मैं अभी रिकॉर्डिंग सारी सुन के अच्छे से, और एक बार सुन के आई विल कंटिन्यू माई प्रैक्टिस फर्स्ट। थैंक यू सो मच, इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच भामिनी जी, थैंक और यू। ये तो बहुत ही अच्छा आपने, अट्यूनमेंट में एक प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको जो आप बता रहे हो ना, वो एग्जैक्टली exactly करवाया जाता है, तो डेफिनेटली आपने अच्छे से हाँ, रिसीव किया है इसका मतलब। यस, ओह आई एम हैप्पी ठीक हैप्पी है, टू तो आपका हियर फ्रॉम अट्यूनमेंट यू, क्योंकि मुझे वो ऐसे आप समथिंग लाइक आप व्हेन दो यू सेड सेकंड के कि लिए डिवाइन आपका जो राइट आपके फेस का अंदर से आ रहा रिएक्शन है, था तो ना, ऐसे ऐसे करके समथिंग 3 times। हाँ, आपके 2 सेकंड के लिए फेस का रिएक्शन जब मैंने बोला आपका अट्यूनमेंट हो गया है, सॉरी।
तो आपका जो रिएक्शन था फेस का, वो इट वाज लाइक मेरा हाँ अटेन्मेंट हो गया, इट वाज लाइक दैट। yeah, actually, it was like that. इट इज कंप्लीटेड। Thank you so much. It was nice experience. गॉट। Thank you. Yes. सर मेरा दूसरा क्लास है तो मैं रिकॉर्डिंग ही देखूंगी एडवांस। सॉरी सर। कोई बात नहीं शीतल जी। सर व्हाट्स स्केड्यूल फॉर टुमारो? सेम टाइम सेम जगह आ जाना। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गीता जी। चलो एंड करते हैं फिर क्लास को। ओके, सी यू देन एवरीबॉडी। टेक केयर, टेक केयर। हैव अ गुड नाइट, हैव अ गुड अट्यूनमेंट नाइट। ठीक है, चलो टेक केयर, सी यू एवरीबॉडी। बाय 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 बाय।